बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं कहती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ ना, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी, विद आउट किसी भी चीज़ के होममेड पिज़्ज़ा। बहुत जल्दी पिज़्ज़ा सैंडविच जो है रेडी हो जाता है। तो इसको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाना है और इसमें किसी किस्म के में जो मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना मज़े का, कितना सॉफ्ट और कितना जो है इसकी लुक भी अच्छी आई है। और ये हमने किस तरह बनाना है ये मैं आपको भी बताती हूँ कि ये किस तरह से हमने रेडी करना है। बिल्कुल यूनिक स्टाइल से हम ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें काइंडली, ठीक है जी। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है बोनलेस चिकन। तकरीबन मेरे पास हाफ़ kg के करीब चिकन है। चिकन में हमने तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब जो दही है वो मैंने ऐड किया है। और दही को ऐड करने के बाद ये जो हमारे पास खुश्क मसाले हैं जिसमें नमक, पिसी मिर्च, हल्दी, तिक्का मसाला, कुटी लाल मिर्च और कुटा और भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ये तमाम चीज़ें ली हैं। टिक्का मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें टिक्का मसाला ऐड किया है। और बोटी जो साइज़ है आपने बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस, 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैरिनेट करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए इतना मिक्स करेंगे कि तमाम मसाला जो है बोटियों को अच्छे तरीके से लग जाए, ठीक है जी। तो आधे घंटे बाद अब हम इस तरह से एक पैन लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा घी लेंगे और घी डालने के बाद हमने जो मैरिनेशन किया हुआ था कि चिकन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें जो मसाला लगा हुआ बर्तन में उसको पानी डाल के तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करके उसको तरीके से करके वो भी डाल देंगे। और फिर हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ठीक है जी, ताकि जो चिकन है ये अच्छे तरह से हमारा और भी सॉफ्ट हो जाए और मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन के साथ और ज़्यादा मैरिनेट हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए चिकन डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, पानी डालूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इतना करेंगे कि ये पानी ये भी ड्राई हो जाए। तो जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा इस तरीके से, तब हम इसमें ये मैंने एक शिमला मिर्च ली थी, उसको क्यूब्स की शक्ल में काटा था, वो डाल दिया है। प्याज था वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग किया हुआ है, एक ही था तकरीबन, ठीक है जी। और टमाटर भी इसके मैंने बीज जो है वो रिमूव कर दिए थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इनको अच्छे तरीक़ों से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है हमने, ज़रा जो सब्ज़ियाँ थोड़ी क्रंची क्रंची रहनी चाहिए। बस हम इसको 5 मिनट इसी तरह से फ्लेम पे थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और इसके बाद ही हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप देखिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आप देखेंगे किस तरीके से पिज़्ज़ा विदाउट डो रेडी करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने तकरीबन 5 मिनट को कुक किया। कितना खूबसूरत इसका कलर आया और इतना मज़े का यम्मी लगता। आप इस तरह भी आप सकती हैं या आप इसको बर्गर में लगा के उसका बर्गर भी खा सकती हैं। तो किसी सैंडविच भी इसके बन सकते हैं, जैसे मर्ज़ी चाहें आप चिकन को ही कर सकती हैं, ठीक है। जिसके बाद हमने तवा लिया, तवे पे हम हल्का सा घी लगाएंगे, यानी इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है, ठीक है।
जो दम वाला फ्लेम होता है ना वो रखना है आपने, वरना आपका जो पिज़्ज़ा होगा ना वो नीचे से जल जाएगा। उसके बाद हमने ये देखें जो शवारमा ब्रेड मिलते हैं ना वो लेंगे हम एक, उसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगानी है पिज़्ज़ा सॉस, और ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में ही रेडी की है बहुत सिंपल तरीके से। इसमें मैंने सिर्फ केचप डाला है और चिली सॉस डाला है 2 टेबलस्पून, और साथ मैंने कुटी जो होती है ना चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्च लाल, वो ऐड की थोड़ी सी, हाफ टी स्पून के करीब। तो हमारा जो हमारा सॉस रेड सॉस है वो रेडी हो गया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे। तो चिकन को अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर फैला देंगे सारा डाल के इस मिक्सचर को। फ्लेम का आपको बार बार बता रही हूँ, फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखना है, ठीक वाला फ्लेम जो होता है वो रखना है। जो हमने चिकन रेडी किया था वो हम इसके ऊपर लगा के, उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो होता है वो इसके ऊपर डालनी है। तो मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है तो मैं ये इसको डालूँगी अच्छे तरीके से। तो आपको जो चीज़ आपके पास वो मोज़रेला हो या चेडर चीज़ हो आप यूज़ कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इसके ऊपर चीज़ को इस तरह से ऐड करेंगे। शवारमा ब्रेड लेनी है वो रखनी चाहिए, उसके ऊपर सॉस लगानी है, उसके ऊपर चिकन ऐड करना है। चिकन डालने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ ऐड करना है, और चीज़ को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से उसके बाद हमने इसके ऊपर दूसरी जो शवारमा ब्रेड है वो रख देनी है। ठीक है जी, इस तरीके से आप बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बहुत मज़े का बना था। ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर दूसरी जो है शवारमा ब्रेड रख के उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और उसके बाद मैं इसके ऊपर फिर से जो है वो शवारमा सॉस जो है वो लगाऊंगी, या पिज़्ज़ा सॉस है वो इसके ऊपर लगाऊंगी। ये लगाने के बाद मैं इसको फिर से चीज़ लगाऊंगी, और अब हमने इसको सिर्फ इतना कुक करना है कि हमारी चीज़ है ना ये, अदरवाइज तो हमारी तमाम चीज़ें जो है वो कुक हुई हुई हैं। हमने सिर्फ इसको इतना कुक करना है कि चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, हम पे चीज़ डाल दिया है। तो उसके ऊपर फिर मैं सॉस डाल लूँगी थोड़ी सी। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से कवर कर दिया, और अब मैं इसको, ये देखिए हमारा चीज़ मेल्ट हो गया सारा। तो अब मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। छुरी मेरी थोड़ी इतनी कोई तेज़ नहीं थी, इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी कटिंग नहीं हुए। आप जो कटर यूज़ करें वो ज़रा थोड़ा तेज़ होना चाहिए, ठीक है जी, ताकि आपके जो स्लाइसेस हैं वो जल्दी से कटिंग हो जाए। तो आप ये बच्चों को जो है ना सुबह लंच में बना के दे सकती हैं, और शाम को टी टाइम के टाइम भी आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल। ये देखें कितना मज़े का, कितना यम्मी जो है ये हमारा सैंडविच बन के रेडी हुए हैं। तो कल फिर आपसे मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी यूनिक रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को मस्ट विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब